नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज। झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह एवं रघुकुल परिवार के द्वारा दामोदर काली मेला में वनभोज का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में पार्टी के नेता एवं सभी सहयोगी की उपस्थिति देखी गई एवं वनभोज कार्यक्रम का लुत्फ उठाते जन सैलाब देखी गई। वहीं पूर्व विधायक ने सत्ता पक्ष पर तीखी हमला करते हुए आउटसोर्सिंग के मालिक के द्वारा बीसीसीएल कर्मी के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा की। देखा जाए एक रिपोर्ट। भी अगर कोई व्यक्ति होगा मेरे घर का भी तो उसके खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी अपने लोगों के, और यही प्रयास रहा है। अभी आपने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग का समर्थन है और सोचने वाले, ये बात किसी से छुपी थोड़ी ना है। लेकिन अभी जो वहाँ घटना घटी है उसमें संजीव सिंह फूल करके उनका प्रोजेक्ट को बंद कराया 28 घंटा। अच्छा, और अभी क्या हाल है? वो फिर चालू हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ये दिखावा है, छलावा है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। भ्रमित तो वो परिवार। अब आप मुझे ये बताइए कि इस विधानसभा में उस परिवार के 4 मेंबर्स हुए। 4 मेंबर्स के बाद इस विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि आज ये विधानसभा खाली होने और बर्बाद होने की कगार पे है। कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बनता है उसका ये कि जब वो छोड़ कर जाए तो वो विधानसभा बेहतर हो। लेकिन क्या आप झरिया के लिए ये बात बोल सकते हैं? आज यहाँ की या तो आबादी को ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा जा रहा है या परिस्थिति ऐसी बना दी गई है कि जो लोग यहाँ आराम से रह रहे हैं वो भी छोड़ कर जाए। तो ये दिखावा, ये छलावा जो है ना, ये जनता को भ्रमित करने का कि हमारी दुकान चलती रहे भाई, तो इतना ही उनको दिक्कत है। तो जो हर जगह पार्टनरशिप करके रखे हैं वो हटाएं, निकालें। कौन चला रहा है आखिर? कहाँ आउटसोर्सिंग चल रही है? किस किस में उनके भाई पार्टनर बन के बैठे हुए हैं? ये क्यों नहीं जवाब देते हो? सब ड्रामा करते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक ही मिले हुए हैं। आप लोगों को दिखाने का, जनता को दिखाने के लिए सब भ्रमित करने का वो सबका आइडिया है और कुछ नहीं है। सत्ता आपके साथ है, झारखंड का गवर्नमेंट आपके साथ है। विस्थापन अगर मैं कह रही हूँ झारखंड की गवर्नमेंट मेरे साथ थी जब मैंने शिकायत की है। आप मुझे बताइए, अभी तो आने वाले कुछ दिनों में आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी जिसके लिए मैं इतने दिनों से प्रयासरत हूँ। लेकिन चूंकि मामला बीसीसीएल के ऑफिस से लेके, कोर्ट से लेके, स्पीकर हाउस से लेके, सीएम हाउस से लेके, तो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जल्दी ही आपको जो कार्य हम प्रयास कर रहे थे कि एक विस्थापित को उसका हक मिले, वो आपको बहुत जल्दी खबर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि प्रयास बंद नहीं हुआ है। और मैं कहती हूँ ना कि मुझसे इतना आप क्यों पूछ रहे हैं? आप वो 5 साल का कार्यकाल देखिए कि मेरा फोकस किधर था, और इन लोगों के कार्यकाल में कर्मचारी पिट रहे हैं, थाने में घुस के पुलिस वाला पिट रहा है, रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, लोग घर से बेघर हो रहे हैं। अगर इसके लिए चुना था लोगों ने तो मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर इसके लिए नहीं चुना है तो फिर से सोचने की आवश्यकता है लोगों को। इसके लिए आप क्या करेंगे? किसके लिए? ये सब जो हो रहा है जबरन विस्थापन, इसके लिए जगह जगह लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैं जब मौजूद रहूंगी तो बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी। अच्छा, जेलवा डिवाडी में जो हॉस्पिटल आपके द्वारा चालू किया, क्या वो देखिए उसमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कोई हॉस्पिटल तैयार होता है, उसके तैयार होने के बाद उसमें जो है डिमांड हम करेंगे। अब ऐसा क्या है ना कि देखिए आप हमसे पूछेंगे, लेकिन मेरे प्रतिपक्ष में जो लोग हैं पढ़ने लिखने तो आता नहीं है कुछ, तो करेंगे क्या कि हमसे सुन लेंगे, फिर उसको कॉपी करके आपको सुनाएंगे और पहुंच जाएंगे अधिकारियों के पास। तो आप लोगों को हम प्लान नहीं बताएंगे भाई, हम ये सोचेंगे। आपके लोग आए भी थे, वीडियो भी आए थे और वगैरह सब आए थे। आपकी उपस्थिति अभी तक वहाँ नजर नहीं आई? नहीं, मैं थी नहीं। मैं आज सुबह ही धनबाद लौटी हूँ विशेष करके इस कार्यक्रम के लिए। और ये देखने की चीज़ मुझे नहीं है। मैं इसी बात से बार बार झरिया वासियों को, धनबाद वासियों को मैंने 5 साल आगाह किया है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि आपका पाला कैसे लोगों से पड़ने जा रहा है। अगर आप 5 साल के मेरे कार्यकाल में आप झरिया उठाकर देखिए कि किस तरीके से दंगे कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं होने दिए गए। किस तरीके से लोगों को सरकारी घरों से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं। एक घर आप बता दीजिए जो खाली हुआ होगा, ज़बरदस्ती का जो है लोगों को वहाँ से निकाल के फेंका गया होगा। आज झरिया विस्थापन का दंश उसी प्रकार से झेल रहा है। आज आपने इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि इनके पास संरक्षण है। और संरक्षण किसका है? जिनके पास आज सत्ता है झरिया। इसलिए इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के साथ ऐसी मारपीट की गई और उनके अंदर इतना डर है कि वो जाकर कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं कहती हूँ इसमें तो बीसीसीएल की नपुंसकता है कि जो अपने अधिकारियों को नहीं बचा सकता वो क्या कर सकता है। मैडम, विस्थापन के विषय में क्या कहेंगे? ये नंबर 3 जो विस्थापन से जूझ रहा है, विस्थापन के विषय में मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए था। जिस तरीके से आज लोगों को धक्के मार कर निकाल कर 5 साल
करना पड़ता हमको। थोड़ा सा आप लोग बगल दीजिए, उन लोगों को बगल दीजिए, उन लोगों को दीजिए मौका। आज कुछ घोषणा आज खाना खाने आए हैं। हैप्पी न्यू भाई, 1 महीना होने ही वाला है, अभी तक सब कुछ ठीक ही ठाक गया है। झरिया में नहीं ठीक जा रहा है, वो बात अलग है। आपके परिवार की ओर से 6 साल में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन है। इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 से 3 साल तो कोविड था, उसके बाद लगातार इतना काम कि उसमें समय नहीं निकाल पा रहे थे। विशेष करके आपको पता है मेरे महामंत्री जो हैं गुड्डू बाबू, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उनकी अनुपस्थिति में फिर ये कार्यक्रम मुझे करना ठीक नहीं लगा। उसके बाद आपको पता है कि मेरे जो हमारे महामंत्री थे, पूर्व मंत्री भी बच्चा बाबू, उनका देहांत हो गया। इन कारणों से हम नहीं कर पाए और 6 साल बाद फिर हमें लगा कि इस बार करना चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थिति सब ठीक ठाक थी।